गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम बिहार पुलिस का भर्ती परीक्षा जो आरबीडी यानी खान खर सर के जो द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने बुक पर पीडीएफ में, तो वही पीडीएफ लेकर हम आ गए हैं। इसमें हम टोटल 55 सेट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो खान सर के द्वारा जो करवाए जाते हैं, जो बुक लॉन्च किया गया है, वही बुक से हम आप लोग को करवाएंगे। इसमें टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 55 सेट देखेंगे और 20 प्रश्नों का हल भी है और 35 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो चलिए ये प्राइवेट से का प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 11/8/2024 को, यानी 11 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा जो पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न देखेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न देखेंगे भाई। ये पार्ट 2 है, इससे पहले हम 50 करवा चुके हैं। इसी पार्ट का 11 का ये पार्ट 2 रहने वाले हैं, जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो मिला हुआ प्रश्न है साइंस का आपका है, सोशल साइंस का है, बिहार जीके है, करेंट अफेयर है और हिंदी है। सारे प्रश्न इसमें मिला हुआ है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, फ्री में प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न बचे हुए हैं आज देखेंगे हम। 50 से आगे प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न और। जैसे यहाँ से है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रोन इज ए मेल जेंडर फॉर। तो इसका जो राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, ये इंग्लिश का है, तो इसका आंसर बता देते हैं, बी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं जीके जीएस का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसे दिया गया है बावन का है। बावन से आपका स्टार्ट करते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? वो आपका जो हुआ था दोस्तों, गुरु नानक का जन्म वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो वर्तमान नानकाना साहिब कहाँ पर है दोस्तों? वो पाकिस्तान में भी है। ये प्रश्न भी याद रखिएगा। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्र जो है, इसका जन्म और कब और कहाँ हुआ था? तो 53 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था अनुपम मिश्र का जन्म। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए ये व्याकरण से आपका संबंधित है, हिंदी व्याकरण से। दो वर्णों के मेल को आपको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संधि। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, याद रखिएगा। दो वर्णों के मेल को हम संधि, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अगली प्रश्न है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? इसमें एक ट्रिक होता है, प्लस चिन्ह, प्लस से ट्रिक संबंधित रहता है, वो बताते हैं। संधि विच्छेद में अगर पहचानने के लिए बोला जाए तो उसके लिए ट्रिक होता है ये प्लस चिन्ह से। कैसे प्लस चिन्ह से? देखिए ये प्लस चिन्ह अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा? अतिचार होगा। क्या ये ऑप्शन इसका होगा? नहीं, गलत होगा। उसी प्रकार यहाँ भी अगर हम हटा देंगे प्लस चिन्ह तो अत्याचार हो गया, अत्याचार हो गया, ये भी तो गलत हो गया। अब आ गया यहाँ अत्यार। अति जो अगर इसका भी प्लस हटा देंगे तो अति तैयार हो गया, अति तैयार होगा, ये भी तो बिल्कुल गलत है। तो आपका बच गया क्या? आपका ये बच गया। उसी तरह मान लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? एक बात और है कि ये समास से संबंधित प्रश्न जो है, जो आपके समास से प्रश्न है व्याकरण, इसका भी वीडियो बनाया गया है, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। आपको समास से जितने भी भेद है समास का, सारे प्रश्न का ट्रिक के साथ बताया गया है, जो आप कभी एक बार देख लीजिए, वो कभी भी आप समास नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये भी वीडियो अपलोड किया है, जरूर देखिएगा। जैसे इसमें प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, जैसे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में होता क्या है? द्वंद्व समास में होता क्या है? दो शब्द होता है, जैसे पिता और माता। पिता और माता यानी योजक चिन्ह रहे, उल्टा इसका विपरीत रहे, उल्टा रहे, वो क्या हो जाता है? वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता में कौन समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन समास है? द्वंद्व समास। अब बीच में योजक चिन्ह भी रहे तो वो भी द्वंद्व समास का ट्रिक होता है, याद रखिए। और कर्मधारय में क्या होता है? है जो
के समान, ये इसका ट्रिक होता है जो के समान। अगर ये लगे रहे तो वो भी कर्मधारय समास। और अव्यय भाव में क्या होता है, तुलना होता है, क्वालिटी होता है, किसी चीज़ का तुलना करना। जैसे कोई रंग का तुलना करो, विशेषण क्वालिटी क्या है, जैसे राम काला है, क्या है, काला है, काला क्वालिटी, राम क्या है, काला, इसका क्वालिटी है क्या है, काला है। तो ये अव्यय भाव का ट्रिक होगा। तो इसमें इस तरह से। और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक का चिन्ह होता है, किसका, कारक का चिन्ह होता है, याद रखिएगा, जिसमें कारक का चिन्ह आ जाए। तो इसी प्रकार यहाँ है कि महापुरुष में कौन सा समास है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो वो क्या होगा, महापुरुष। यानी इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सल्तन का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अभी बताए हैं, है जो और के समान, के समान। देखिए महान है जो पुरुष, है जो लगा हुआ है, यानी महान है जो पुरुष। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, जो लग गया है। तो उसी प्रकार से इसी तरह से आप ट्रिक को पहचान सकते हैं, ट्रिक को फॉलो करके आप कर्मधारय समास पहचान सकते हैं। तो महान है जो पुरुष, है जो आ गया, तो महान है जो पुरुष, वो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। इस तरह से तोड़ करके आप समास को पहचान सकते हैं। तो जरूर वो वीडियो देखिए, आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न होंगे। अगली प्रश्न है कि दर्शन में कौन सा वचन है, दर्शन में कौन सा वचन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अल्ठान का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहुवचन है। अगली है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों ये करेंट का है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 59 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। कब, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अगली प्रश्न कि सौवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सौवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 60 का 1930 ईस्वी में सौवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और 1947 में आज़ाद हुआ देश। और 1952 में असहयोग आंदोलन हुआ। अगली प्रश्न, द एग्जेक्टिव कॉन्सेंट्रेट विथ सिस्टर इज। एग्जेक्टिव यहाँ बताना है, तो इसका राइट आंसर है, बता देते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों पीडीएफ में दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में जाकर के मार सकते हैं। अगली प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 63 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है। तो 64 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, पी.एन. भगवती है। कौन, पी.एन. भगवती है जो जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 65 का ऑप्शन, सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगली प्रश्न, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, वो जो किया था दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सिंगापुर ने किया था। कौन, सिंगापुर ने किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, भारत में न्यूनतम घनत्व वाला जिला वो कौन सा है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यानी न्यूनतम सबसे कम जिला वाला कौन सा संख्या है दोस्तों, एक बार सॉरी, हाँ तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन है, हो जाएंगे ऑप्शन डी। मंझर कुंड कहाँ स्थित है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों, मंझर कुंड कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 68 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोहतास हो जाएंगे। कहाँ, रोहतास, और बिहार में मंझर कुंड स्थित है। अगली प्रश्न, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 69 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51.5% है बिहार में महिला साक्षरता दर, कितना, 51.5%। अगली है, किस सभा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस सभा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन हो जाएंगे इसका 70 का सी, मैथिली भाषा के लिए। अगली प्रश्न,
बुझा चुना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चुना का सूत्र क्या है? CaOH2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएंगे ऑप्शन एम्पियर हो जाएंगे। क्या? एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 73 का ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पर एंड एप्लीटेड केमिस्ट्री। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे CD देशमुख थे। कौन? CD देशमुख थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कब का था दोस्तों? 75 का। तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगली प्रश्न, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? एक न्यूटन में जो आपका डाइन होता है वो 10 पावर 5 हो जाएंगे। 5 डाइन हो जाएंगे 10 पावर 5 डाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा? ऑप्शन हो जाएंगे 77 का बी IUCN के द्वारा किया जाता है। अगली प्रश्न, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का ऑप्शन ए पटना में किया गया था। कहाँ? पटना में। कब किया गया था? 1932 के आसपास। अगली प्रश्न, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था आपका कहाँ स्थित है? तो वो आपका देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा। कौन? वन अनुसंधान संस्थान। अगली है, गुलामागिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामागिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो आपका ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखे गए हैं। और सत्य शोधक समाज के भी स्थापना किसने किया? ज्योतिबा राव फूले ने किया था। याद रखिएगा। और ये हरिजन संघ के अगली प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे काशी का स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने किसका किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया? तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपको रिमाइंडर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से कि किस स्थल से किसका प्रमाण मिला है? जल के प्रमाण। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का, वो धोलावीरा से मिला है। कहाँ? धोलावीरा से मिला है। तो दोस्तों पूछ लिया जाए धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धोलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा। कहाँ? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा आपका कहाँ स्थित है? हड़प्पा दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? और ये कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? और ये मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर स्थित है? आप लोग जरूर कमेंट बताइए कि अच्छा मोहनजोदड़ो जो आपका है वो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा। और कालीबंगा आपका कहाँ पर है? और ये हड़प्पा। ये दोनों ठो आपका कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 82 के बाद आप 83 चल देते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज दोस्तों वो किसने किया था? तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी ड्यूबे ने किए थे। कब किए थे? 1955 में। कब? 1955 में लाइसोसोम की स्थापना किए थे डी ड्यूबे ने। अगली प्रश्न, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय तो वो जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो लागू होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, जो आपातकाल के समय मौलिक का अधिकार लागू होता है। अगली प्रश्न, यूरेनियम का अक्षयक कौन है? यूरेनियम का जो अक्षयक है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पिच ब्लेड हो जाएंगे। अगली प्रश्न, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका नरसिंह मोहम्मदी ईरान, जो ऑप्शन 86 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 87 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे? वो आपका आ जाएंगे अनाई मुंडी हो जाएंगे। अनाई मुंडी हो जाएंगे जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगली प्रश्न,
आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्तन सारणी किसने बनाई? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 89 का हो जाएंगे ए, मेडलिफ ने बनाई थी। अगली है, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 90 का ऑप्शन ए, फ्लोएम पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। अगली प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है निकट व्यक्ति के लिए जो दिखाई नहीं देता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 91 का वो अवतल लेंस का होता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस की होती है। अगली प्रश्न, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका राजस्थान का हो जाएंगे। बिहार का क्या है? जाट जटनी है। और पंजाब क्या है? भंगड़ा है। और उत्तर प्रदेश की क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में इसका बताइए। अगली प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय रत्न कब मिला था? भारतीय रत्न कब मिला था भीमराव अम्बेडकर को? तो 1990 में इसको मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होता है? इसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष से होता है। कितने वर्ष से शुरू? 25 वर्ष से। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची तो वो जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है। ये राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, कान्हा, काजीरंगा। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 96 का नीलगिरी है। कौन है जैव मंडल? नीलगिरी है। अगली है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 97 का ऑप्शन सी, बच्चों का टीकाकरण के लिए ये मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 98 का ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के सीईओ है। अगली प्रश्न, ब्लैक फूड किसके कारण होता है? ब्लैक फूड जो है वो किसके कारण होते हैं? तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर्सेनिक के कारण आपका ब्लैक फूड होते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन था? देखिए ये वर्तमान करेंट का है, 2024 में गणतंत्र दिवस जो मनाए गए हैं इसका मुख्य अतिथि कौन है? महाभिव्यायी प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो आपका कौन थे? 100 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, इमैनुएल मैक्रोन था। इमैनुएल मैक्रोन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम में जो पूछे गए हैं 2024 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं बिहार पुलिस के लिए, वही प्रश्न आप लोग को हम करवा चुके हैं। आज ही हम देखे हैं 11 अगस्त 2024 का प्रश्न देखे हैं। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसे लगे हैं। वीडियो का प्रश्न अगर कैसे लगे तो जरूर आप लोग कमेंट में कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। जो भी मिस्टेक हुआ है इनके लिए सॉरी। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले तारीख का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो लेकर हम आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो जरूर दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का अधिक से अधिक ग्रुप शेयर में जो भी चलाते उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। इसका PDF फ्री में आप प्राप्त कीजिए हमारे टेलीग्राम से। किसमें? फ्री में सर्च कीजिए इसी चैनल का नाम आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।